हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अगली एक्सरसाइज 7.6 लेकर आया हूं, जो आधारित है दो फलनों के गुणनफल पर। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। इस विधि का नाम है खंडसाहा समाकलन। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि खंडसाहा का समाकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये दो फलनों के गुणनफल पर आधारित होती है। मैंने अपना समय बचाने के लिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये सभी चीजें मैंने पहले से ही लिख दी हुई हैं। इसको आपको सबसे पहले सूत्र को समझना है कि जब कोई दो फंक्शन दिए गए हों और उनका हमें खंडसाहा समाकलन के द्वारा समाकलन करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है कि इन दोनों फंक्शनों में सबसे पहले पहला फलन मानेंगे किसे। ठीक है। तो फर्स्ट फलन आपको मानने के लिए ये एक नियम होता है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं आइलेट। आइलेट के अनुसार जो लेटर सबसे पहले आएगा उसको आपको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। ठीक है। कोई कोई फर्स्ट फंक्शन को f1x मानता है, कोई u भी मानता है और सेकंड फंक्शन को कोई b मानता है। ठीक है। तो उससे आपको लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है। तो आइलेट के अनुसार जो लेटर पहले आ जाएगा उसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। अब मैं आपको समझा दूं जी आइलेट होता क्या है। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये 6 निष्पत्तियां होती हैं। ठीक है। एल का मतलब क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं जैसे log x, log 2x, log 3x। log के अंदर में कोई भी फंक्शन लिखा हो सकता है x प्लस एक्स, ठीक, x प्लस 1, log x प्लस 2। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है एलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन जो x घात में रूप में होते हैं उसको हम ए कहते हैं। ठीक है। टी का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में 6 प्रकार की निष्पत्तियां होती हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। E4 क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कहते हैं हम हिंदी में चर घातांकीय फलन, जो e पे e की घात में होते हैं। e की पावर x लिखा हो, e की पावर 2x लिखा हो, e की पावर 3x भी हो, e की पावर -x भी हो सकता है, e की पावर -2x भी हो सकता है आदि। अब मैंने दूसरा नोट लिखा हुआ है कि जैसे मान लिया कि दो फंक्शन ना दिए जाए, हमें मात्र एक ही फंक्शन दिया जाए और वो भी ऐसा फलन दिया जाए कि जिसका हमें समाकलन पता ही ना हो, तब हमें क्या करना है कि खंडसाहा समाकलन तो हम तब लगा पाते हैं जब हमारे पास दो फलन होते हैं। तो हमें ऐसे इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक का गुणा कराना पड़ेगा। एक का गुणा कराने पर फंक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें दो फलन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस फलन में एक का गुणा करेंगे। एक का गुणा करने के बाद जिस फलन का हमें समाकलन पता नहीं है उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट फलन मान लेना है, और जिसका हमें समाकलन फिर एक का एक बचा तो एक को हमें क्या मानना है, सेकंड फलन मानना है। ठीक है। फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे, खंडसाहा समाकलन सूत्र का सूत्र लगा पाएंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अब सवाल के माध्यमों से इस प्रश्नों को देखते हैं कि खंडसाहा समाकलन विधि से आखिर हम समाकलन को कैसे हल करते हैं। तो इतना पहले आप लोग याद कर लीजिए और उतार लीजिए और तभी इसके आगे हम सवाल को बढ़ पाएंगे। ठीक है। इतना आप सबसे पहले उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि आखिर ऐसे प्रश्नों को हम लगाते कैसे। ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये सब जो नियम मैंने आइलेट का बताया ये नियम हम समझ गए। अब हमें पता चल गया फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। तो सूत्र क्या होता है कि जब भी दो फलनों का समाकलन ज्ञात करना हो तो जिसको आपको फर्स्ट फलन माना हुआ है उस फलन को आप ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। सेकंड फलन का हम समाकलन ज्ञात करेंगे, फिर माइनस के चिन्ह लगाएंगे, समाकलन पूरे में चिन्ह लगा देंगे। जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसका अपकलन करेंगे, फिर इंटू सेकंड फलन का समाकलन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, फिर पूरे इन गुणनफल का हमें क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। फिर इसको हल कर लेते हैं और बाद में हम कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो आइए अब सवाल के माध्यम से सीखते हैं कि आखिर कैसे प्रश्नों को हल करते हैं।
जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको प्रश्न दिया गया, एक सिंपल सा सवाल दिया मैंने x sin x और इसका dx हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स और ये क्या है dx। आपको आइलेट का नियम ध्यान में रखना है। I4 होता है इनवर्स, क्या इन दोनों में इनवर्स फंक्शन है? नहीं है, I को हटा दीजिए। L4 होता है लॉगरिथमिक, क्या L है इनमें फंक्शन? नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। A4 होता है एलजेब्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक क्या है? हाँ है x। तो जिसको आपने एलजेब्रिक फंक्शन कहा है, जो पहले आए उसको फर्स्ट फंक्शन, तो आप ये तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आपको क्या करना है? सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फलन पता चल गया तो शेष आपका क्या है? सेकंड फलन। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ठीक, शॉर्ट विधि में आपको ये बता दे रहा हूं कि जब कभी भी x पे घात n का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ गुणा हो तो हमेशा x पे घात जो n लिखी होती है उसी को हमेशा आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। क्लियर? अब हमें फर्स्ट फंक्शन पता चल गया, सेकंड फंक्शन पता चल गया, अब हम तुरंत ही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लिख देंगे खंडशः समाकलन से। तो खंडशः समाकलन का सूत्र क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन, इसका जब dx करते हैं तो क्या होता है, जिसको फर्स्ट फंक्शन आपने माना हुआ है उस फलन को आपको छोड़ देना है और इनटू में सेकंड फलन का साइन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन ज्ञात करेंगे। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो फंक्शन में लिखा होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। यहाँ x लिखा तो x के सापेक्ष अवकलन, t लिखा होता तो t के सापेक्ष अवकलन। तो फर्स्ट फंक्शन जिसको माना है उसका आपको अवकलन कर लेना है, इनटू का चिन्ह लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका सेकंड फंक्शन बचा हुआ था उसका हमें समाकलन ज्ञात कर लेना है, फिर पूरे का हमें क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। क्लियर? अब इसी फंक्शन जो आपने सूत्र लिखा हुआ है इसी में एक वैल्यू रख देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन के स्थान कितना है? x है और सेकंड फंक्शन के स्थान पे साइन x है और ये dx। ये आपका फर्स्ट फलन था और ये सेकंड फलन था। पेपर में ऐसा लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। क्लियर? पहले फलन को आपको छोड़ना है, यानी x को छोड़ दीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन को उतार लीजिए, क्या लिखा है? साइन x और ये dx, माइनस का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का अवकलन, तो फर्स्ट फलन में क्या लिखा होगा? x, यहाँ पे x लिख देंगे, इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? साइन x, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, फिर पूरे का हमें समाकलन ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, साइन x का समाकलन करेंगे तो कितना होता है? सूत्र माइनस का cos x, तो माइनस का cos x होता है तो माइनस आगे चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन का चिन्ह, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक आएगा, इनटू साइन x का dx ज्ञात करेंगे, यानी समाकलन ज्ञात करेंगे तो साइन x का समाकलन कितना होता है? माइनस के cos x। सूत्र याद होना आपको बहुत ही जरूरी है, फिर पूरे का भी हमें समाकलन ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का x cos x और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक का गुणा cos x में करेंगे तो cos x और ये dx। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, माइनस का x cos x, cos x का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, cos x का समाकलन कितना होता है? sin x, तो प्लस का sin x होता है तो यहाँ पे लिख देंगे sin x। अब हमारा प्रश्न समाप्त हो गया है, इसकी कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस प्रश्नावली में 7.6 प्रश्नावली में सभी प्रश्न इसी पर आधारित है। सिर्फ आपको क्या पहचानना है? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फलन और सेकंड फलन हमें पता चल गया तो हमें सिर्फ क्या करना है? खंडशः समाकलन का सूत्र लगाना है। कभी कभी आपको मैं बता दूं कि खंडशः समाकलन विधि का यूज कम से कम एक बार तो होता ही है, कभी कभार ऐसा भी होता है कोई किसी प्रश्न में खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग हमें डबल बार भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ऐसे प्रश्न हमें लगाने हैं इस एक्सरसाइज 7.6 के अंतर्गत। ठीक है, सभी प्रश्न इसी विधि पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रश्न को उतार लीजिए आप। जैसे एक और प्रश्न मैंने लिखा हुआ है,
कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और dx। ठीक है, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और dx। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, आई लेट। ये सूत्र याद रखना है, आई लेट। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, क्या इन दोनों में कोई इनवर्स फंक्शन है? नहीं। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या एल लॉगरिथमिक फंक्शन है? नहीं, उसको हटा दीजिए। ए फॉर एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन में एक्स पे घात एन होता है, हाँ है। इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। अब फर्स्ट फंक्शन पता चल गया तो शेष कौन सा है, सेकंड फंक्शन। क्लियर, बस इतना आपको पहचानना होता है। आपको शॉर्ट विधि में मैं आपको ये बता दूं, कभी भी x पे घात n लिखा हो और साथ में चर घातांकी यानी e की पावर x का मल्टीप्लाई हो, तो हमेशा जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x पे घात n होगा उसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पता ही चल गया। अब यहां पे लिख देंगे आप खंडशः समाकलन से या खंडशः समाकलन विधि से, कुछ भी लिख सकती हो आप। खंडशः समाकलन से तो एक सूत्र होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और इनटू में सेकंड फंक्शन और इसका dx। क्या करना है आपको, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को आपको छोड़ देना है, इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का समाकलन ज्ञात करेंगे, माइनस का चिन्ह, पूरे का समाकलन। फर्स्ट फंक्शन जिसका माना है उसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है और इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन को छोड़ देना है, सेकंड फंक्शन का समाकलन करेंगे और फिर हमें क्या करना होता है, इस दोनों के गुणनफल का भी हमें समाकलन करना है। बस मान रख दीजिए, फर्स्ट फंक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन में e की पावर x है, इसको सेकंड फलन माना है और इसका dx निकालना है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, फर्स्ट फंक्शन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का समाकलन करेंगे तो e की पावर x का समाकलन माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन और माइनस कोष्टक लगाइए, बड़ा कोष्टक, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, d ओवर dx। आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करना है इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फलन e की पावर x माना हुआ है, इसका dx, फिर हमें पूरे का भी dx निकालना है। आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का dx करेंगे यानी अवकलन तो 2x होता है, इनटू e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x होता है, फिर पूरे फलन का भी हमें समाकलन करना है। अब देखिए जी कितना होगा, एक्स स्क्वायर e की पावर x, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इनटू e की पावर x और ये dx। आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ दो फलनों का फिर आ गया समाकलन, तो आपको पुनः आपको खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा। ठीक, तो पुनः खंडशः समाकलन से या खंडशः समाकलन विधि से, तो एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। अब आपको डायरेक्ट लगाना है एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 और पूरे में बड़ा कोष्टक लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन जिसको माना है उसको छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का समाकलन e की पावर x का समाकलन माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का हमें अवकलन करना है इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो आशा है इतना समझ में आया होगा, इसको उठा लीजिए पहले। अब इसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं, बराबर कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बड़ा कोष्टक x e की पावर x का समाकलन करेंगे, e की पावर x होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का अवकलन करेंगे 1 इंटू e की पावर x का समाकलन e की पावर x और फिर dx करना है। अब फिर आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बड़ा कोष्टक x e की पावर x माइनस e की पावर x गुणा 1 में करेंगे e की पावर x होगा और e की पावर x का समाकलन e की पावर कर ले रहे हैं आगे, तो आगे बढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2
और x e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन e की पावर x। ठीक है, अब पेस्ट हमारा समाप्त हो गया है, इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आगे हल करना हो तो -2 का गुणा करा सकते हैं, नहीं तो यही आपका आंसर हो गया 2x e की पावर x माइनस प्लस 2 e की पावर x और प्लस में c कांस्टेंट। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।